Hi friends, would you be amazed if I tell you that you could go on a trip and save taxes? Leave travel allowance. So LTA एक ऐसा अलाउंस है जो कंपनी अपनी एम्प्लॉयज़ को पे करती है लीव्स लेकर के ट्रैवल करने के लिए. तो अगर LTA आपके सैलरी का कॉम्पोनेंट है तो आप इसको अवेल करके अपना टैक्स बचा सकते हो. I'll tell you how. सो LTA क्लेम करने के कुछ भी सिंपल कंडीशंस है कि अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो, दैट इज विद इन इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अपने ट्रैवल एक्सपेंस को इस पे क्लेम कर सकते हो. एंड इसको क्लेम करने के लिए आपके पास 4 कैलेंडर ईयर्स है. एक ब्लॉक में 4 कैलेंडर ईयर्स इनकम टैक्स के हिसाब से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल करंट ब्लॉक है 2022 ऑनवर्ड्स, सो जनवरी 22 टू दिसंबर 2025. इन 4 कैलेंडर ईयर्स में आप इसको 2 बार क्लेम कर सकते हो फॉर योर ट्रैवल एक्सपेंस. यस, फूड, स्टे, अकोमोडेशन ये सब इसमें कवर्ड नहीं है. और ट्रैवल एक्सपेंस हम इसमें कैसे देखते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू फ्लाइट तो आपका इकोनॉमी एयर फेयर, और अगर आप रेलवे से ट्रैवल कर रहे हो तो फर्स्ट क्लास AC का जो फेयर होता है, या फिर अगर आप जहाँ रिकॉग्नाइज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय रोड है तो बस का जो डिलेक्स फेयर होता है. तो ये एक सीलिंग लिमिट है. या तो आपने जितने एक्चुअल में ट्रैवलिंग एक्सपेंस लग रहे हैं उतना, या फिर अभी जो हमने डिस्कस किया, दिस विल बी द सीलिंग लिमिट. सो द लोअर ऑफ द टू इज द अमाउंट दैट यू विल बी एबल टू क्लेम. और ये आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आपकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के लिए भी क्लेम कर सकते हो. राइट, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो भी इसको क्लेम किया जा सकता है. और इसके अलावा वी हैव वन मोर इंटरेस्टिंग सैलरी कॉम्पोनेंट विच इज़ हाउस रेंट अलाउंस. अब ये HRA क्या होता है? ये भी एक और तरीका है टैक्स को कुछ हद तक सेव करने का. अगर आप एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हो, आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जिसका आप रेंट पे कर रहे हो, तो उस केस में भी गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम आपको सेक्शन 1013A के अंदर में कुछ एग्जेम्पशन देंगे. तो इसको क्लेम करने का क्या तरीका है? बेसिकली एक छोटा सा फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का. सो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लिमिट प्रिस्क्राइब किया है कि सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस आप मैक्सिमम उतना HRA क्लेम कर सकते हो. तो वो क्या है? सो इसमें 3 कंडीशंस है. फॉर इंस्टेंस अगर आप मेट्रो सिटीज में हो तो 50% ऑफ योर सैलरी, व्हेन आई से सैलरी हियर मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस. सो 50% ऑफ योर सैलरी, या फिर एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी, या फिर थर्ड कि कंपनी आपको कितना एक्चुअल HRA दे रही है. तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो अमाउंट यू कैन क्लेम एज HRA. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जाम्पल. सो फॉर इंस्टेंस अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपीज़ पर एनम है और आपको जो एक्चुअल HRA रिसीव हुई है कंपनी से दैट इज 2 लाख रुपीज़, और आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो जैसे कि दिल्ली में आप हो, तो और आपकी जो रेंट पेड अमाउंट है दैट इज 2,40,000. तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 3 कंडीशंस. एक्चुअल HRA रिसीव्ड विच इज 2 lakhs, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सो 2,40,000 माइनस 10% ऑफ 10 lakhs दैट इज 1.4 lakhs. और थर्ड 50% ऑफ योर सैलरी, सो 50% ऑफ 10 lakhs विच इज 5 lakhs. सो द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज 1.4 lakhs. तो आपके टोटल HRA जो आपको रिसीव हुई थी 2 lakhs माइनस ये 1.4 lakhs एग्जेम्प्ट हो गया. सो ओनली ₹60,000 विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स.